नमस्कार। आज हम इतिहास के उन दो अहम पड़ावों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। जी, प्लासी और बक्सर की लड़ाइयाँ। हमारे पास इस पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं और आज की चर्चा का मकसद ये समझना है कि कैसे सिर्फ 7 सालों के अंदर, सिर्फ 7 साल? हाँ, एक व्यापार करने आई कंपनी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं 1757 के प्लासी के युद्ध से। ये सब कहाँ और किसके बीच हुआ? ये युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल में प्लासी नाम की जगह पर हुआ था। ठीक है। तो एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, पर एक व्यापारिक कंपनी और एक नवाब, इनके बीच युद्ध की नौबत ही क्यों आई? मतलब वजह क्या थी? देखिए, यहाँ पर जो है ना, हितों का टकराव था, सीधा सीधा। अच्छा। नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी पर कई आरोप लगाए थे। जैसे कि अंग्रेज बिना इजाजत के अपने किलों को मजबूत कर रहे थे, व्यापारिक नियमों का मतलब खुलेआम उल्लंघन कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात टैक्स वाली। हाँ, सबसे बड़ी बात, वो टैक्स देने से बच रहे थे। तो नवाब अपनी संप्रभुता बनाए रखना चाहते थे, जबकि कंपनी बस अपना मुनाफा और प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। तो ये टकराव तो होना ही था, लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे नोट्स कहते हैं कि इस युद्ध का नतीजा मैदान पर हुई लड़ाई से तय नहीं हुआ था, है ना? बिल्कुल सही। इस युद्ध का जो टर्निंग पॉइंट था, वो एक बहुत बड़ा विश्वासघात था। धोखा। हाँ, एक धोखा। सिराजुद्दौला के अपने ही लोग, जैसे उनका सेनापति मीर जाफर, अमीर बैंकर जगत सेठ और अधिकारी राय दुर्लभ, ये सब मिल गए थे अंग्रेजों से। इन सब ने अंग्रेजों के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया था। मतलब नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा लड़ने से पहले ही बिक चुका था। हाँ, इसीलिए तो इसे असल लड़ाई कहना भी मतलब मुश्किल है। अंग्रेज बहुत आसानी से जीत गए, क्योंकि नवाब की सेना के एक बड़े हिस्से ने तो युद्ध में भाग ही नहीं लिया। ये एक सैन्य जीत से ज्यादा एक राजनीतिक साजिश की जीत थी। तो इस धोखे का नतीजा क्या निकला? अंग्रेजों को क्या मिला? नतीजतन समझौते के तहत मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। पर वो तो बस नाम का नवाब रहा होगा। असल में कंपनी के हाथों की कठपुतली ही था, और इसके बदले में कंपनी को बंगाल में व्यापार के विशेष अधिकार मिले, बहुत बड़ी धनराशि मिली, और सबसे अहम, राजनीतिक मामलों में दखल देने का हक मिल गया। तो कुल मिलाकर प्लासी ने भारत में अंग्रेजी शासन का दरवाजा खोल दिया। एकदम सही। इसीलिए इतिहासकार प्लासी की युद्ध को भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक शासन की शुरुआत मानते हैं। अच्छा। ये वो पल था जब कंपनी सिर्फ एक व्यापारी नहीं रही, बल्कि एक किंग मेकर बन गई। ठीक है, तो प्लासी ने नींव रखी, लेकिन इसके ठीक 7 साल बाद 1764 में एक और लड़ाई हुई, बक्सर का युद्ध। हाँ, बक्सर। इसने तो अंग्रेजों की सत्ता पर मोहर ही लगा दी। ये प्लासी से कैसी अलग था? ये लड़ाई हर मायने में अलग थी। ये 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर में लड़ी गई। और इस बार अंग्रेजों के सामने कोई एक नवाब नहीं था, बल्कि 3 बड़ी भारतीय शक्तियों का गठबंधन था। 3 शक्तियाँ कौन कौन थी वे? इसमें थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद दौला, और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। एक मिनट, मीर कासिम, मीर जाफर का क्या हुआ? कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया था। क्यों? उन्हें लगा था कि वो ज्यादा काबिल साबित होगा। पर मीर कासिम ने कंपनी के नियंत्रण से आजाद होने की कोशिश की। अच्छा, तो पासा उल्टा पड़ गया। हाँ, जब अंग्रेजों ने व्यापारिक छूट का दुरुपयोग जारी रखा, तो मीर कासिम ने सभी व्यापारियों के लिए टैक्स बराबर कर दिए। अरे वाह! बस यहीं से टकराव शुरू हुआ, जो युद्ध तक पहुंच गया। तो भारत की 3 सबसे बड़ी ताकतें एक साथ मिलकर भी अंग्रेजों की एक कंपनी से कैसे हार गईं? ये बात थोड़ी समझ नहीं आती। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि गठबंधन होने के बावजूद इन तीनों शक्तियों में संगठन और तालमेल की भारी कमी थी। मतलब एकता नहीं थी। बिल्कुल, उनकी रणनीतियां एक साथ काम नहीं कर रही थीं। दूसरी तरफ अंग्रेज सैनिक संख्या में कम थे, लेकिन बेहतर प्रशिक्षित थे, अनुशासित थे, और एक स्पष्ट कमान के तहत लड़ रहे थे। और ये एक असली लड़ाई थी। हाँ, प्लासी के विपरीत ये एक असली और निर्णायक सैन्य जीत थी, कोई धोखा नहीं। तो इस निर्णायक जीत का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा और दूरगामी असर था 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि।
ये भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। इस संधि में ऐसा क्या था? इस संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए। दीवानी अधिकार, इसका मतलब क्या हुआ? दीवानी अधिकार का मतलब था इन विशाल और अमीर प्रांतों से राजस्व यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार। क्या? हाँ, अब ये अधिकार सीधे कंपनी के हाथों में आ गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी अब तक व्यापार से पैसा कमा रही थी, अब वो सीधे भारत के लोगों से टैक्स वसूल कर पैसा कमाने वाली थी। बिल्कुल, यहीं से कंपनी का असली रूप बदला। वो एक व्यापारिक संस्था से एक शासक संस्था बन गई। और यहीं से भारत की आर्थिक लूट का एक संस्थागत आगाज हुआ और इससे भारत पर उनका राजनीतिक नियंत्रण पत्थर की लकीर बन गया। तो इन दोनों लड़ाइयों को एक साथ देखें तो एक पूरी तस्वीर बनती है। जी। 1757 में प्लासी की साजिश ने दरवाजा खोला और 1764 में बक्सर की सैन्य जीत ने उस दरवाजे पे ताला लगा दिया, जिसके बाद भारत अगले लगभग 200 सालों के लिए गुलाम हो गया। हाँ, कह सकते हैं। इन 7 सालों ने भारत की तकदीर बदल दी। एक व्यापारिक कंपनी ने धोखे और सैन्य कौशल दोनों के दम पर एक विशाल साम्राज्य की नींव डाल दी। आज की इस चर्चा से एक सवाल जहन में उठता है। बताइए। अगर प्लासी में मीर जाफर ने धोखा ना दिया होता या बक्सर में तीनों भारतीय शक्तियों के बीच बेहतर तालमेल होता, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और हो सकता था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है।